भगवान कहता है मैं स्वतंत्र नहीं परतंत्र हूँ, अहम भक्त पराधीनो। आते तो अपने संतों के लिए भक्तों के लिए, यहाँ आने के बाद राक्षसों का संहार करते जाते वो बात अलग है। राक्षसों को मारने नहीं आते तो अपने संतों भक्तों के लिए। भगवान राम ने स्वयं कहा था विभीषण से, भैया विभीषण के तुम शारीख है शांत प्रिय मोरे। राम ने कहा विभीषण ये तुम शारीख है शांत प्रिय मोरे। धराऊं देह नहीं आन निहारे के धराऊं दे परित्राणाय साधूनाम। पहला ही काम है उनका। और इसीलिए भगवान शिव जी महाराज ने भी कहा यही बात के आगो राजा रोपया लाखया जजोई। भगत प्रेम बस सगुण सोई के भगत प्रेम भगत प्रेम बस सगुण सोई। और तुमने मेरे से पूछा रामावतार किस लिए हुआ। देवी हरि अवतार है तुझे ही होई, इद मिथ्यम कही जात ना सोई। वो तो मुझे भी पता नहीं है भगवान का अवतार किस लिए होता है, फिर भी रामावतार के 5 कारण देवी मैं जानता हूँ। वो 5 कारण तुमको सुनाऊंगा। भगवान शिव जी महाराज भगवती पार्वती जी को रामावतार के 5 कारण सुनाए थे, विस्तार से कहे थे, लेकिन मैं आपको विस्तार से नहीं केवल संक्षेप में दिखाऊंगा। रामावतार का पहला कारण है जय और विजय। जब द्वारपाल सनक सनंदन सनातन कुमार इत्यादि चारों भाई बैकुंठनाथ का दर्शन करने गए थे, उस समय इन लोगों ने द्वारपालों को श्राप दिया था। वही श्राप के कारण वो राक्षस हो गए थे। भगवान ने कहा मेरे पार्षद हैं, जब ये राक्षस बनेंगे तो मैं भी अवतार धारण करके धरती पर जाऊंगा। इसलिए एक कल्प में उनका उद्धार करने के लिए प्रभु ने अवतार लिया था। रामावतार का दूसरा कारण है एक राक्षस हुआ है जालंधर नाम का, बड़ा बलवान था, परंतु उसकी पत्नी वृंदा है, वृंदा सती है। भगवान ने उस राक्षस को मारने के लिए वृंदा के साथ थोड़ा छल किया था और वृंदा उसी समय गुस्से में आकर भगवान को श्राप दे दिया था, जाओ जो मानव का रूप लेकर के तुमने मेरे से छल किया है तो एक कल्प में तुमको मानव अवतार लेकर के आना पड़ेगा। तो वृंदा के श्राप को सत्य करने के लिए एक कल्प में परमात्मा धरती पर अवतरित हुए थे। रामावतार का तीसरा कारण है और वो है देव ऋषि नारद ने भगवान श्री हरि को श्राप दिया था। तो देव ऋषि नारद के श्राप को सत्य करने के लिए एक कल्प में प्रभु का अवतार हुआ था। रामावतार का चौथा कारण है और वो बोले स्वयंभुव मनोहरो सतरूपा। मनोहर सतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा।
शत्रुपा जी हुए बड़ा दिव्य दाम्पत्य है, परंतु वृद्धावस्था में मनु और शत्रुपा अपने बेटे को राज सिंहासन पर बिठाकर जंगल में तप करने के लिए चले गए। चौथे पन जाई नृप कानन के बार बासरा ये बार बासरा सोताही तब दीना नारी समेत गवन बन कीना के नारी समेत। नैमी शरण क्षेत्र में जाते हैं वो संतों की शरण में। महात्मा लोगों ने उनको 12 अक्षर का मंत्र बताया है। धेनुमती नदी के किनारे मनु और शत्रुपा खड़े होकर के तप करते हैं, 12 अक्षर मंत्र का जप करते हैं। वो वर्षों के बरस चले जा रहे, अस्थि मात्र हो ही रहे शरीरा। शरीर सूख गया, आज पीजर बचा है। कितनी बार देवताओं ने प्रलोभन भी दिया है, लेकिन मनु महाराज अपनी साधना से नहीं डिगे। महादयचाम भुवनस्य मध्ये तपसि क्रांतम। वो महान शक्ति दुनिया के कण कण में व्याप्त है, लेकिन मिलेगी कहाँ? बोले जब तप करोगे तब। कितने प्रलोभन आए रास्ते में, लेकिन नहीं दिखे वो। तो भगवान ने आकाशवाणी किया, मनु मांगो क्या चाहिए। आँख खुलती है, चारों दिशाओं में देखते हैं, लेकिन कोई नहीं दिखाई दे रहा, केवल मात्र आवाज आ रही है। बोले मांगे क्या महाराज? कोई दिखाई तो देता ही नहीं। बोले नहीं, फिर भी मांगो। बोले और क्या मांगे? आपका दर्शन करने की मेरी इच्छा है महाराज। भगवान ने कहा मेरा दर्शन क्या करेगा? मेरा तो कोई रूप ही नहीं, मैं तो अरूप हूँ, अलख अजन्मा हूँ। बोले महाराज, शास्त्र पुराणों धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा है, आपने कितने भक्तों को दर्शन दिया, तो ये सब झूठ ही लिख दिया गया। बोले नहीं, झूठ नहीं, सच है। तो फिर आप क्या कह रहे हो कि मेरा कोई रूप नहीं है? भगवान ने कहा मनु, रूप नहीं है मेरा, लेकिन दर्शन में देता हूँ। वो कैसे? बोले रूप भक्त लोग बनाते हैं और प्रगट मैं हो जाया करता। तुमको किस रूप का दर्शन करना है? थोड़ा सैंपल दिखाओ मुझे, अभी मैं उसी रूप से प्रगट हो जाऊंगा। मनु महाराज ने वो सैंपल दिखाया। बाबा ने अपने चौपाइयों में चित्रित किया के जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही के यही कारण। और देखा हूँ सोया स्वरूप भरी लोचन, ये देखा हूँ सोया स्वरूप भरी लोचन, करहूँ कृपा प्रणताराति मोचन के करहूँ कृपा। भगवान शिव जी महाराज के मानस में जो स्वरूप है, संत लोग जिस स्वरूप का ध्यान किया करते हैं, हरि मुझे उसी स्वरूप का दर्शन चाहिए। तो नील सरोरुह नील मणि नील नीर धर श्याम, लागई तन शोभा रखी कोटि कोटि शतकाम।
करोड़ों करोड़ों कामदेव न्यौछावर हो, ऐसा रूप लेकर के भगवान राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य होता धेनुमती नदी के किनारे। मनु और शत्रुपा को दर्शन देने के लिए प्रभु प्रकट होते पहली बार, इसलिए सब मिलकर जोर से जय घोष कर दीजिए, बोलो रामचंद्र भगवान की। और भगवान ने कहा, मनु दर्शन तो कर लिया है, अब भी तुम्हारी जो इच्छा है मेरे से मांग लो। बोले महाराज अब मांगने को बाकी क्या रहा, अब तो दर्शन करने की इच्छा थी, वो तो कर लिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं फिर भी आपने मेरा दर्शन किया है, मांगो तुम्हारी जो इच्छा हो। बोले अब कोई इच्छा ही नहीं रही, कण कण में तुझे ढूंढा लेकिन तेरा पता नहीं है, कण कण में तुझे ढूंढा लेकिन तेरा पता नहीं है, और अब तेरा पता चला तो अब मेरा पता नहीं है, मांगे हम क्या, कुछ रहा ही नहीं। बोले नहीं फिर भी तुमने तप किया है, मांग लो। बोले महाराज यदि आप कहते हो तो और तो क्या मांगू, लेकिन आपको देखने के बाद मुझे किसी दूसरे को देखने की अब इच्छा नहीं हो रही है। क्या कहना चाहते हो? बोले कहना यही चाहता हूँ महाराज, चाहूँ तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दोराओ, आपके जैसा बेटा चाहिए मुझे। भगवान ने कहा तथास्तु, तथास्तु कर दिया। बाद में भगवान को लाइट हुई, क्यों मेरे जैसा तो कहीं है ही नहीं, दूंगा क्या। फिर भी कहा मनु मैंने वचन दे दिया है तुमको, इसलिए आप सरी से खो जाऊं कहाँ जानी, आप सरी से खोजे हो कहाँ जाए, इंद्र पोता वो ताना ये हो में आई, पता जैसा कहाँ जाऊं ढूंढने के लिए, मैं ही आऊंगा तेरे घर तेरा बेटा बन करके। बगल में शत्रुपा जी थी। भगवान ने कहा देवी मांग बर जो रुचि तोरे, देवी तुमने भी तप किया है, तुम्हारी जो इच्छा है तुम भी मांग लो। बोले अब बाकी क्या रहा, मेरे पति ने जो मांगा मुझे बहुत अच्छा लगा, आप मेरे घर बेटा बन करके तो आने ही वाले हो। बोले हाँ वो तो मैंने वरदान दे दिया। बोले महाराज जब बेटा बन करके आओगे तो पहले तो हमारे पास में ही आना पड़ेगा, पहले लाभ मुझे मिलेगा, बाद में इनको, तो अब क्या मांगे। बोले नहीं फिर भी तुमने तप किया है। शत्रुपा जी ने पूछा महाराज इसी जन्म में आओगे या अगले जन्म में। बोले अगले जन्म में जब तुम दोनों अयोध्या में महाराज दशरथ और कौशल्या बनोगे, उस समय मैं तुम्हारे पास राम रूप लेकर के आऊंगा। ओ अगले जन्म में आने वाले प्रभु, पिछले जन्म में मैं कौन थी, क्या थी, कहाँ थी, कुछ पता नहीं, और आप अगले जन्म की बात करते हो। और जब आप अगले जन्म में आओगे तो मैं तो भूल जाऊंगी, मैं तो ये मान बैठूंगी मेरा बेटा है। तो जिस समय मेरे अंदर से सच्चा ज्ञान चला जाए उस समय वहाँ आप मुझे याद करा देना कि मैं तेरा बेटा बन करके जरूर आया हूँ, परंतु जगत का बाप हूँ मैं, याद करा देना। भगवान ने कहा तथास्तु, ये भी कराऊंगा। इसीलिए तो वहाँ बाल स्वरूप में यहाँ वहाँ दो बालक देखा। मनु महाराज ने कहा महाराज आपने एक वरदान तो दे ही दिया, एक मेरी और इच्छा हो रही है मांगने की। बोले मांग, वो भी मांग ले। बोले प्रभु देना पड़ेगा। हाँ अवश्य वही मिलेगा जो तू मांगेगा। बोले प्रभु मणि बिनु पानी जिमी जल बिनु मीना, मणि बिनु
सर्प होता है, जब उसकी मणि खो जाती है तो मणि के वियोग में सिर पीट पीट के मर जाता है। मछली को पानी से अलग कर दिया जाए तो पानी के वियोग में वो भी तड़प तड़प कर मर जाती है। प्रभु ऐसे ही मेरे भी प्राण तुम्हारे ही वियोग में जाएं। जब तुम मेरे से दूर चले जाओ तो मैं भी तड़प तड़प कर तुम्हारे वियोग में ही मेरे शरीर से प्राण निकल जाने चाहिए। ये महापुरुष भगवान के पास मौत की मांग कर लिया। भगवान सोच रहे थे लोग मेरे पास जीवन की आशा रखते हैं, लेकिन ये ऐसा निकला जो मौत की मांग करता है। भगवान के भक्त होते हैं, बस ऐसे ही उनकी कुछ दुनिया ही अलग हुआ करती है। नरसिंह मेहता के ऊपर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए, कहा मेहता जी मांग लो, तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो। कहा मुझे मांगना ही नहीं आता है। बोले नहीं, फिर भी तुम्हारी जो इच्छा है मांग लो। बोले जो मांगूंगा वो दे दोगे? हाँ वही मिलेगा, मांग। तो मेहता ने कहा अगर देना ही है तो निर्वंश दे दो, मेरा वंश ही ना चले। भगवान हैरान हो गए, तू पागल तो नहीं हो गया? अल्लाह वंश की आशा रखते, तू निर्वंश मांग रहा? बोले हाँ मैं निर्वंश ही चाहिए मुझे। मेहता सोच रहा था आज तो ठीक है, काल इनका क्या ठिकाना मेरे नाम में दाग लगाएंगे, इसलिए पहले ही साफ कर दूंगा। निर्वंश मांग लिया, भगवान को तथास्तु भी करना पड़ा। इसीलिए नरसिंह मेहता की हाजिरी में ही पत्नी भी चली गई, बेटा भी गया। निर्वंश मांगा। पागल जैसे ही तो होते आधी खोपड़ी वाले भगत लोग नहीं। स्वामी राम तीर्थ को किसी ने जाके कह दिया था, प्रभु ये भगवान रंग के पहन रखे हो, लोग तुमको पागल कहते हैं, पागल। तो स्वामी राम ने कहा था कहने दो इनको, इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे खुशियों के लक्ष्य हैं, इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे खुशियों के लक्ष्य हैं। मुझे पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। दुनिया की दृष्टि में शायद पागल हो सकते हैं, लेकिन अपने प्रभु की दृष्टि में मैं पागल नहीं, कहने वाला स्वयं होगा। मैं तो अपने रास्ते पर हूँ, जहाँ होना चाहिए वहीं पर हूँ मैं। मांग लिया, वो मौत की मांग किया, भगवान को तथास्तु भी कर देना पड़ा। मंगल भवनय मंगलहारी, मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और वही मनु और शत्रुपा अगले जन्म में महाराज दशरथ और कौशल्या बनते हैं। परमात्मा ने वचन दिया था और इसीलिए अपना वचन निभाने के लिए राम रूप लेकर के एक कल्प में अवतरित हुए थे। राम अवतार का 5वां कारण है सत्यकेतु नाम का राजा, 2 बेटे प्रताप भानु अरिमर्दन। राज सिंहासन पर प्रताप को बिठाया, वो भी संत गौ ब्राह्मण प्रतिपालक हैं, परंतु एक बार ब्रह्म भोजन रखा था, ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए बुलाया था उसने। उसका एक शत्रु रसोई में मांस मदिरा मिला दिया था, ब्राह्मणों को अच्छा नहीं लगा और इसलिए ब्राह्मणों ने उसे श्राप दे दिया था, जा तू अपने वंश के सहित राक्षस हो जा। अब विप्र श्राप केम हो ये साचा, ब्राह्मणों का श्राप झूठा जा नहीं सकता ये। इसलिए काल पाए मुनि सुन सोई राजा, भयउ निशाचार सहित समाजा। वही प्रताप भानु अगले जन्म में रावण के रूप में अवतरित हुआ। अरिमर्दन वही कुंभकर्ण। उसका एक मंत्री था धर्मरुचि, वही विभीषण के रूप में अवतरित हो जाता है।
और फिर जितनी छोटी बड़ी प्रजा थी अगले जन्म में सब छोटे बड़े राक्षस हो गए। रावण जन्म से ही बचपन से ही वो तप करने के लिए बैठ गया, तपस्या करके शक्ति प्राप्त कर लिया उसने। समाचार मिला त्रिकूट के ऊपर सोने की लंका नगरी है, यक्ष लोग बास करते हैं, यक्षों को मार भगाए, लंका पर कब्जा कर लिया, मंदोदरी के साथ विवाह हुआ। धीरे धीरे उसका वंश बढ़ने लगा। रावण की बहुत लंबी कहानी है, लेकिन इतनी लंबी कहाँ तक सुनाई आपको। एक छोटा सा सैंपल दिखाऊं आपको, समझ सकोगे कि रावण के विचार कैसे होंगे। नहीं, महात्मा लोग कहा करते हैं, एक वक्त बार भगवती पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा था, महाराज ये आपको तो पहाड़ों जंगलों में अच्छा लगता है, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता, मेरे लिए कोई बंगला बनवा दीजिए। शिव जी ने कहा कोई बात नहीं देवी। हुक्म किया, शिव जी महाराज ने तुरंत बंगला बना के तैयार किया गया। हम नया नया बंगला बनाया हो तो ग्रह पूजा कराई जाती, वास्तु पूजा, तो वास्तु पूजा कराना है। और शिव जी महाराज ने बंगला बनवाया पार्वती जी के लिए, तो वो वास्तु पूजा कराने के लिए कोई शिव का भक्त ही हो, विद्वान होना चाहिए ना। अब उस समय विद्वान था वो रावण। शिव जी महाराज ने उसी रावण को आमंत्रित किया। वो रावण आता है वास्तु पूजा कराने के लिए, पूजा कराया। अब जब पूजा कराया तो भगवान शिव जी महाराज ने कहा, बोलो दक्षिणा में क्या दूं? बोले चलेगा महाराज, दक्षिणा बक्षिणा क्या करेंगे लेके? बोले नहीं, फिर भी आपने पूजा करवाया है इसलिए बोलो दक्षिणा में क्या दे दूं आपको? तो रावण ने कहा, महाराज और तो कुछ नहीं महाराज, ये बंगला ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहना क्या चाहता? बोले यही दक्षिणा में हमको दे दीजिए। बोले तथास्तु, ले जा। आप विचार कर लो, जो रावण जिस बंगले की वास्तु पूजा कराने गया वही बंगला दक्षिणा में मांग लिया, और शिव जी भी ऐसे ही निकले, तथास्तु तथास्तु। वो तो जेब में लेके घूमते।